2.4 गुने 10 का पावर 3 भाग 8 गुने 10 का पावर -2 बराबर क्वेश्चन मार्क। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स और इसे कहते हैं घातांक एवं करनी। प्रश्न सीपीओ 1996 का है, एसएससी सीपीओ 1996 सॉल्व करना है। क्या दिया है? 2.4 गुने 10 का पावर 3 और इसको भाग किया गया है 8 गुने 10 का पावर -2 से। भाग यानी कि बटा। सो इसका अगला स्टेप जो करते हैं 2.4 गुने 10 का पावर 3 बटे 8 गुने 10 का पावर -2 लिख सकते हैं इसे। अब देखो इज इक्वल्स टू 2.4 गुने 3, इसको अभी रहने दो, 2.4 गुने 10 का पावर 3 बटे 8, ये जो 10 का पावर -2 है इसको हम नीचे से ऊपर ले चलते हैं। तो जब 10 का पावर -2 नीचे से जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो पावर -2 है वो प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर 2 हो जाएगा। सो इसको हम लिखेंगे 10 का पावर 2। क्लियर? अब देखो इसका पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा दे अगला स्टेप में। चलो पॉइंट हटाएंगे, ये 24 बन गया है ना, पॉइंट हट गया तो 24 यहीं हटा दे रहे हैं, यहाँ 24 हो गया गुने 10 का पावर 3। अब इसको आप क्या करो कि 10 का पावर 2 में आपका क्लियर हो रहा है तो रहने दो इसी तरह, और नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 100। 10 का पावर 2 माने 1 में 2 जीरो, तो इसको 100 लिख सकते हैं। और अगर आ रहा है आपको तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही भी कट जाएगा। बटे इसका जब पॉइंट हटाएं, देखो 2.4 था, जो पॉइंट हटाएं तो नीचे 8 गुने 10 हो गया, एगो जीरो बढ़ा। उसके बाद यहां से देखो 10 से एक जीरो ये कट जा रहा है और यहां से 8 तिया 24। क्लियर? इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है? 3 गुने 10 का पावर 3 गुने 10 का पावर, देखो यहां कुछ पावर नहीं थी यानी कि 1 है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा रूल अप्लाई होगा। अगर रूल नहीं मानो तो कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या है। मान लो कि a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n हो, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n, ये बराबर इतना होता है। ठीक है, अगर देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, यानी कि बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में सेम बेस रखते हुए पावर को जोड़ दिया जाता है। वही क्यों, देखो उसी बेस पे पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ये जो पावर 3 है इसको m मान लेंगे और पावर 1 है इसको n मान लेंगे, और बेस 10 को a। सो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10 का पावर 3 प्लस 1। क्लियर? अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 गुने 10 का पावर 4 इसका आंसर। इसी फॉर्म में आंसर दिया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन हम इतना स्टेप में किए हुए हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और कोई कारण नहीं। नहीं तो ये इतना स्टेप का प्रश्न है ही नहीं, ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अगर देखना, देखो आपको जैसे, हाँ, एक ही स्टेप में सॉल्व करने के लिए आपको इतना स्टेप आना चाहिए, तभी एक स्टेप में ये सॉल्व होगा। हम इसको डायरेक्ट लिख दें, देखो इसको एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, आपको ये सब आ रहा है, आप एक ही स्टेप में कर दो ना। पॉइंट हटाओ डायरेक्ट, 24 बटे 10 यही हो गया। उसके बाद ऊपर 10 का पावर 3 है ना, बटे में, भाग को बटे में कर दो। यहां से नीचे 10 का पावर 2 है तो डायरेक्ट यहां 10 का पावर 2 कर दो। क्लियर? एगो 8 है, 8 डाल दी, यही है ना, यही लास्ट में आया ना, देखो इसी को काटे हैं। आपको आ रहा है 10 का पावर 2, यानी कि एगो पावर कट गया। ठीक है, कितना आ गया फाइनली? 8 दिया 24। ठीक है, 10 का पावर 3 और यहाँ 10 का पावर 1 बचा है, 3 गुने 10 का पावर 4 हुआ। लेकिन यही आपको सॉल्व करने के लिए आपको इतना स्टेप क्लियर होना चाहिए। ये सब जो किए हैं ये सब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी ये होगा। क्लियर? तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन बी। तो ये सब टॉपिक